हाँ जी, जय जय राम जी, सबको जय जय राम। बस आज बड़ी शुभकामनाओं के साथ और सुंदर त्योहार है जिसको सब हम लोग बाहर मना रहे हैं, वैसाखी का शुभ पर्व। तो उसी पर्व का एक सुंदर रूप अपने मन में हम लोग धारण करके सत्संग शुरू करेंगे। विचार कर लेते हैं, आज बाहर हरियाली है, जगह जगह सरसों फूली पड़ी है, लोग प्रसन्न हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, परिवार के साथ हैं। तो आज हम लोग राम परिवार के साथ मिलके इस त्योहार को बाहर से भी मनाते हुए अंदर की तरफ ले जाएंगे और फिर अपना उसी मेले के रंग में ही अपने को रंगते हुए अपने त्योहार को, सत्संग रूपी त्योहार को हम लोग मनाएंगे। हाँ जी, आप सब सहयोग दें साथ में और प्रेम और भाव के साथ इसमें जुड़ें और अपना अपना मत भी देते रहें साथ के साथ। अब हम लोग प्रणाम करते हैं, हालांकि सर्वशक्ति मते परमा में भी परमात्मा को प्रणाम है, लेकिन हम गुणों का वर्णन करते हुए परमात्मा श्री राम से शुरू करेंगे और उनके गुणों का बखान करते हुए फिर आगे अपनी चर्चा को जारी करेंगे। हाँ परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हमको परमात्मा का जब भी कोई गुण बोलते हैं उस गुण के ऊपर पूरा ध्यान रख के और बस उस गुण में अपने को भी समाहित करके हमको परमात्मा को नमस्कार करना ही चाहिए। हम लोग हैं सेवा वाले अपने चैप्टर पर। सेवा वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ के अपने जीवन में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने भक्त की भावना पढ़ी है। भक्ति की भावना में भी स्वामी जी यही कह रहे हैं। सॉरी, 9वां और 10वां दोहा हम लोग देखते हैं। जिनके पास में हाथ में भक्ति प्रकाश है 68 पेज निकाल के 9वां और 10वां पढ़े। उसमें लिखा है उद्यम कर्म उद्योग से पर का कर उपकार दीनहीन जन देख कर सब जन बने उदार। क्या मतलब है इसका? यही कह रहे हैं ना स्वामी जी, उद्यम करो। उद्यम मीन्स पुरुषार्थ से कर्म करते हुए अपने जो भी तुमने हाथ में सेवा ली है, उद्योग लिया हुआ है, बिजनेस लिया। उद्योग माने होता है बिजनेस, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उनको उद्योग कहते हैं। तो जो हमने सेवा का अपने मन में धारणा करी हुई है उसका हम अपने पुरुषार्थ से और अपने निष्काम कर्म को करते हुए दूसरों को उपकार करें, दूसरों का भला चाहें और उसके लिए कर्म करें। खाली चाहे नहीं है यहाँ। उद्यम का मतलब होता है पुरुषार्थ करना है, कर्म का मतलब है कर्म करना है, निष्काम होकर करना है। फिर वो कह रहे हैं दीनहीन जन देख कर। और अगर हमको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो थोड़ा दीन है, हीन है, किसी चीज की कमी है उसके अंदर, किसी भी प्रकार की कमी, जिसका कि हमने उल्लेख पहले कई बार किया है, शरीर की भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, वाणी की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है। तो कहते हैं ऐसी कमी जिसमें आपको दिखे वहां सब जन बने उदार। वहां अपनी दया दिखाइए, अपनी उदारता दिखाइए, वहां उसके लिए कमी को पूरा करने का पूरा पुरुषार्थ करें, उद्यम करें वहां। आगे कह रहे हैं दिल में दया उदारता। अब अपने मन के अंदर जब तक ये दया का भाव नहीं होगा
तो हम दीन खीन को देखकर बस इग्नोर ही करेंगे, फिर आप आगे उसके लिए कुछ करेंगे नहीं। तो इसके लिए दया और उदारता अपने मन के अंदर होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। धृति, वीरता, प्यार, और यही दया का भाव ही हमारी जो बुद्धि है उसके अंदर जब होता है दया का भाव, और हमारे अंदर कोई वीरता का भाव होता है, क्योंकि कोई भी सेवा बिना साहस के नहीं होती है। यहाँ वीरता का मतलब तलवार लेके लड़ाई करने वाला वीरता नहीं है, यहाँ मतलब है साहस, साहसवान होकर हमको दीन दुखियों पर दया करनी है। मन में शक्ति विचारता सबको दे ये सार। स्वामी जी यहाँ परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, सबके मन के अंदर ये शक्ति भरो कि हमने दीन दुखी की सेवा करनी है। सबको ये सार बताओ, जीवन का सार क्या है? सेवा है। जीवन का सार क्या है? भक्ति है। तो स्वामी जी ने यहाँ पर प्रार्थना की है भक्ति की भावना में, और उसी भावना को हम लोग लेकर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। हाँ जी। और ये हमारा आंटी नेक्स्ट चैप्टर भी इसी के ऊपर ही है हमारा। हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग ये सेवा के बाद यही चैप्टर आ रहा है, तो फिर हम लोग इसको और जरा विस्तार से लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। किसी को कुछ कहना? मेरे पास तो कहने के लिए आज बहुत कुछ है। एक सेकंड जरा मैं आगे पी लूं। हाँ जी। सेवा 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 को हम उधर जैसे भक्ति के साथ भी अगर कनेक्ट करें तो हम परमात्मा के नाम को ही आगे रख के जो भी काम करें, चाहे वो घर में किसी के कोई बुजुर्ग की सेवा है या मंदिर में कोई पार्टिसिपेशन है या कुछ है, तो उसको साथ अगर हम परमात्मा को हर समय साथ रखें तो वो हमारा जो सेवा का है वो निष्काम की तरफ जाता है कि परमात्मा ने जो हमें काम दिया है वो हम बड़े दिल से खुशी से करें और उसी में हम आनंद भी लें कि ये भगवान ने हमें हमें कितनी कृपा करी है, हमें हमारे पे कृपा है। ये अगर हम कोई सेवा कोई मिलती है हमें या हम कर सकते हैं, हम शरीर से, मन से, धन से, सारी तरफ से, तो वो हम उसकी कृपा माने कि परमात्मा ने हमारे पे कृपा है और हम वो कर सकते हैं। तो वो अगर हम कृपा के साथ चले तो हर समय उसकी कृपा हमारे पे बरस रही है। जिस तरह से भी हम करें, अपने मन को समझाते रहे कि ये भी करें, ये भी करें। तो इस तरह भक्ति भी साथ साथ सारा कुछ साथ साथ चलता है, और घर का माहौल भी, हर चीज, संसार का भी, और हर चीज उसके साथ साथ कंबाइंड चलती है उसके साथ। हाँ जी, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछली बार ये कहा था जी। कि सेवा अलग नहीं है, नहीं है। ये हाँ हमारे पास मन के हैं। भक्ति का हाँ एक मन का है, हाँ जी। श्रद्धा का मन का है, कर्म का मन का है, उस विश्वास का मन का है, सेवा का मन का है। ये माला पिरो रहे हैं, और हाँ माला में कोई चीज अलग नहीं होती। जैसे आपने कहा कि इसको साथ लेके चले, हाँ ये हमने पिछले बार ऐसे बड़ी अच्छी तरह से ये हाँ बताया था कि ये हमारे साथ में हर चीज हर वक्त होएगी। अगर भक्ति है तो सेवा होएगी, श्रद्धा हाँ है तो सेवा होएगी, हाँ विश्वास है तो सेवा होएगी, हाँ दया है तो सेवा होएगी। जी तो ये सारे गुण जो हैं ये एक साथ चलेंगे, इसलिए जी। हमने माला पिरोई है। हाँ माला के मन के एक साथ जुड़े होते हैं। हाँ अगर हम इनको अलग अलग कर देंगे तो हाँ हमारे से कोई छूट जाएगा, कोई नहीं छूटेगा। हाँ तो जी इसलिए हमने इनको पिछले हफ्ते सारे को एक जी। माला में पिरोया माला था। में, हाँ। और हाँ जी, हर हर उसके ऊपर हम अपने मन को बताएं कि ये कृपा है हमारे पे, ये कृपा हाँ, कृपा उसकी हमारे पे हो रही है, जो हम इस जो भी हम कर रहे हैं उसकी कृपा हाँ। से हो रहा है। हाँ ये जी कृपा की बात आप हम आगे बढ़ा रहे हैं। जी
वो कह रहे हैं सेवा में क्या है, सेवा कैसे शुरू हुई। सेवा एक निष्काम कर्म है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गुरु को ही नमन करेंगे। गुरु ने हमें बताया है कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर उसके चरण सरोज पर नत नत शिर हो प्रणाम। तो सबसे पहले तो गुरु ने क्या बताया हमें, कर्म बताया कि तुझे कर्म करना है। तो कर्म भी हमको बताया, उसका ये भी बताया कि कर्म कैसा होना चाहिए। निषेध कर्म जो हमारे हैं वो नहीं करने हैं, हमको कर्म करने हैं जो हमारे कर्तव्य कर्म है, जो शास्त्रों के अनुसार है, जो धर्म के अनुसार है। इसलिए कर्म खाली नहीं बताया। गुरु ने क्या कहा, कर्म धर्म का बोध दे, दोनों बताए हैं। कर्म भी बताया है, साथ में धर्म भी बताया है कि कोई भी तुम्हारा कर्म धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। निषेध कर्म जो है वो धर्म के विरुद्ध कर्म है। तो जो कर्म का हमको बोध बताया और हमको साथ में धर्म भी बताया कि धर्म के अनुसार काम करो और बेशक पहले से काम कर्म करो। तुम्हारी मांग है तो रखो प्रभु के आगे, चाहते हो तो मांगो उससे, कहाँ जाएंगे मांगने के बिना। हमारी तो एक ही शरण है और हम तो अशरण है, तो उस शरण में जाके ही हम कुछ पा सकते हैं। तो वही हमको करना है, सकाम कर्म से शुरू करना है और फिर निष्कामता तक पहुंचना है। तो ऐसे गुरु ने हमको पहले बताया, फिर उसने क्या दिया, कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम। फिर उसने हमको राम भी बताया कि तुमको राम तक पहुंचना है, नाम दिया। देखिए सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से ही होती है, कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। जब उसने हमको बताया, कर्म बताया, धर्म बताया, नाम दे दिया और नाम के साथ साथ लक्ष्य भी बता दिया कि राम तक पहुंचना है, तब फिर वो सेवा का उसके अंदर समावेश हो जाता है, क्योंकि कर्म में फिर सेवा आएगी। हाँ जी। आगे कहते हैं सॉरी आज मेरा गला ठीक नहीं है। हाँ जी, सेवा में हरि आप। सेवा क्या है, कहते हैं सेवा तुम नहीं करते हो, सेवा प्रभु कर रहा है, काम खुद कर रहा है और उसको सिर्फ 2 हाथ चाहिए और वो हाथ तुम्हारे लगवा रहा है, तुम्हें निमित्त बना रहा है, तुम्हें मान दे रहा है, तुम्हें ये सबके प्रति भी आदर दिलवा रहा है जगत में। क्यों? क्योंकि तुमने उससे सेवा मांगी है। सेवा उसी को मिलती है जो सेवा मांगता है, हर किसी को सेवा नहीं मिलती है। तो इसलिए प्रभु कभी ना सोचो कि सेवा मैं कर रहा हूं, ये सेवा प्रभु कर रहा है। सेवा में हरि आप, वो खुद करता है सेवा, बिना उसके हाथ पे सेवा नहीं हो सकती। लेकिन उसके हाथ जो है वो दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं देते, तो इसलिए वो हाथ हमारे लगवाता है और हमें मान दिलवाता है। फिर आगे क्या है, सेवा हरती पाप। तो सेवा क्या करती है, पाप हमारे हरण कराती है। हालांकि नाम सुमरन जो है ये बड़े सारे पाप खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी हम लोग जब जीवन में हैं, हर रोज के कामों में कहीं ना कुछ हमारे से पाप होते ही रहते हैं, छोटे छोटे छोटे, जिनको कि हम समझ भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे पापों में हम घिर जाते हैं। तो सेवा करवा के परमात्मा हमारे से वो पापों को नष्ट करवाता रहता है। वो कहता है मेरे सेवक के अंदर कोई पाप ना रह जाए, मेरा सेवक जो है वो पवित्र हो जाए, पावन हो जाए। तो इसलिए वो आपसे सेवा करवाता है। तो हमको क्या सीखना है कि हम हाथ जोड़ मांगो हरे सेवा दे दे, दान सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। तो सेवा मांगते रहें और खाली मांग के खाली वो ना करें, उसमें उद्यम करें, पुरुषार्थ करें, जो कि हमने पहले दोहे में पढ़ा
कि स्वामी जी ने लिखा है पुरुषार्थ चाहिए सेवा में, उद्यम कर्म चाहिए, उद्योग चाहिए, उसमें सब कुछ आ जाता है, तब सेवा होती है। मन से होती है, तन से होती है। बीज को जैसे पृथ्वी में गलना होता है तब उसका अंकुर फूटता है, इसी तरह सेवक को अपना तन गलाना पड़ता है। सेवा में अपना सुख दुख आराम ऐश कुछ नहीं देखना है। बीमार है तो भी वो अपनी सेवा में लगाए, तो सेवा हरती पाप। आगे क्या कह रहे हैं? सेवा सफला सिद्धि है। जो हमने पिछली बार भी दोहा पढ़ा था, स्वामी जी का लिखा ही हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें सेवा सफला सिद्धि है। सारे कामों को आपके सिद्ध कर देती है सेवा। वो उसके साधक के जीवन में या सेवक के जीवन में असफलता नाम की चीज नहीं रहती है। बिल्कुल वो हर जगह सफल ही होता है, क्योंकि परमात्मा के हाथ हैं उसके साथ, परमात्मा खुद उसके साथ लगा हुआ है काम में। तो इसलिए वो सारी उसकी जितनी भी सिद्धियां जो भी पाना चाहता है, चाहे वो संसारिक है, लौकिक है, चाहे परलौकिक है, जो भी वो पाना चाहता है, जिस काम में भी हाथ डालता है, वो मिट्टी से सोना ही बन जाती है। आगे कह रहे हैं स्वामी जी, कठिन कर्म है सेवक होना। ये हमने पिछली बार भी बताया था, बार बार इसीलिए कह रहे हैं ताकि दिमाग के अंदर ये चीजें बैठ जाए कि सेवक होना एक आसान काम नहीं है। बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ अपने आप को मिटा कर, जैसे अभी कहा है कि बीज की तरह अपने आप को गला कर तब जाके हमारी सेवा शुरू होती है। देश जाति हित तन तक खोना कठिन कर्म है सेवक होना। देश जाति हित तन तक खोना। वो कहते हैं कि चाहे वो देश के लिए आप सेवा कर रहे हैं, जाति के लिए कर रहे हैं, उनके हित के लिए कर रहे हैं, आपको अपने तन का भान नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। इतने आप सेवा में लग जाएं कि आपको ये ना रहे कि मेरा शरीर भी मेरे साथ है, आप सेवामय हो जाए। आगे सेवक का गुण बता रहे हैं, होवे कभी न स्वामी द्रोही। कभी भी अपने स्वामी के प्रति द्रोह नहीं करेगा। जैसे कुत्ता वफादार होता है, उसी तरह से वो वफादार बन के सेवा में अपने जो भी उसको सेवा जिसने भी दी है स्वामी के प्रति द्रोह नहीं करेगा। चाहे वो परमात्मा के है, चाहे गुरु है, चाहे उसके माता पिता ने सेवा दी है, चाहे उसके भाई बंधुओं ने उसको कोई काम कहा है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, उसमें वो लग जा। अगर वो अपने हाथ में उस काम को ले लेता है तो फिर उसके लिए उसको छोड़ना या उसको द्रोह करना या उनको धोखा देना ये ठीक नहीं। तो कहते हैं होवे कभी ना स्वामी द्रोही, स्वार्थी लंपट क्रोधी मोही। अब ये गुण उसके बताएंगे, उसको स्वार्थी नहीं होना है, लंपट नहीं होना। लंपट क्या होता है? लंपट में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कपट भी है, आलस भी है, क्रोध भी आ जाता है, सब कुछ में लंपट स्वामी जी ने शब्द लिखा हुआ है। स्वार्थी, लंपट, क्रोधी, उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, हमेशा विनयशील बन के काम करना है। और मोही नहीं होना। मोही का यहाँ मतलब क्या है? अपनी मन ममता की मैं मेरा ये छूट जाना चाहिए। ना उसके अंदर मैं होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, और ना ही उसके अंदर ममता होनी चाहिए कि ये मेरा है। उसका सब कुछ अब समर्पित है। किसको समर्पित है? जाति के लिए और देश के लिए, और जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसके लिए आप पूर्ण समर्पित हैं। और इसलिए आपके अंदर मैं वाला भाव नहीं है, अहंकार नहीं है। तो ये जो है भक्ति करते करते आपको सेवा मिल जाती है, क्योंकि सेवा में बड़े गुण हैं। तो परमात्मा कहता है कि इसने भक्ति बहुत कर ली है, अब इसको थोड़ी सेवा दे दो। क्योंकि भक्त हमेशा बैठ के तो परमात्मा का नाम नहीं लेगा, उसको हर चीज में ही परमात्मा दिख रहा है। कहते हैं ना सकल जगत में, क्या उसका है ये, है राम कि विराजे। नहीं नहीं, राम विराजे भी है,
हाँ जी। और उसमें है कि न उसको हर जगह परमात्मा ही दिखता है। सकल जगत राममय जाने, राममय जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये इनका है, तुलसीदास जी का एक दोहा है कि उसको सारा जगत ही राम में दिखता है, उसको कहीं फर्क नहीं लगता। तो जहां वो देखता है उसको राम ही दिखता है, तो वो प्रणाम ही करता रहता है। जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ के जहां देखता है वो उसका सिर झुक जाता है। वो कहते हैं सकल जगत राम मैं जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ये उसका भाव बन जाता है जो वैसे वो ऐसे भी है, वो सिया राम मैं सब जग हाँ जानी, जोड़ी बिल्कुल। जोड़ी या प्रणाम, या ठीक कर करूं दिया आप। प्रणाम जोड़ी जुग पानी। या वो सिया राम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा था, आधी चीजें मेरी ऐसी ही रह जाती हैं, तो मैंने सकल जगत लिखा है अपनी तरफ से, लेकिन आपने उसको करेक्ट कर दिया, धन्यवाद। सिया राम मैं सब जग जानी, आगे पीछे चीजें याद रहती हैं, बोलते वक्त दिमाग से निकल जाती हैं। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ जी। हाँ जी, अब कह रहे हैं सेवक कैसा होता है? शांत है, सुशील है, संतोषी है, संयमित है, उद्यमी है, साहसी है, निरअभिमानी है और विनयवान है। इसका हमने पहले भी वर्णन किया था। तो ये सारे गुण सेवक के बताए। अब हम ये सोचें कि ये सारे गुण हमें कहाँ मिलते हैं ज्यादा, तो ये सारे गुण हमें रामायण में मिलते हैं। आजकल रामनवमी चल रही है, ये नवरात्रि चल रहे हैं, तो जगह जगह रामायणें पढ़ी जा रही हैं। खास करके श्री राम शरणम के जितने भी साधक हैं और जितने भी सेंटर हैं, सब जगह रामायण पढ़ी जाती है। तो रामायण में क्या है? राम जी के गुणों का वर्णन है। रामायण हमारी त्याग की एक वो है, ग्रंथ है। त्याग है उसके अंदर तप है, उसके अंदर सेवा है, उसके अंदर समर्पण है, क्या नहीं है। और हर करेक्टर के अंदर वहां आपको यही गुण दिखेंगे, चाहे वो राम है, चाहे वो लक्ष्मण है, चाहे भरत है, चाहे माँ के कई वो कौशल्य हैं, चाहे सुमित्रा है। एक एक को अगर हम लोग ध्यान से देखें और पढ़ें और समझें, तो उसमें सेवा ही निकल के आती है। तो स्वामी जी ने जगह जगह पर वहां पर कुछ लाइनों में उन्होंने उन दोहों का भाव बताया है, लेकिन इसको और विस्तार से भी समझा जा सकता है। कहते हैं कि सबसे बड़े सेवक तो हनुमान थे, जिन्होंने सेवा करी, त्याग किया, कितना कुछ रामचंद्र जी के लिए किया, लेकिन कभी भी उसके बदले में कुछ मांगा नहीं, और मान को सदा त्याग कर रखा। नाम ही उनका हनुमान था। फिर उसके बाद लक्ष्मण है, देखिए 14 वर्ष तक बिना सोए सेवा करते रहे। वो कहते हैं सोने में मेरे मन के अंदर कई विकार आ सकते हैं, मैं कहीं सेवा से अपनी अलग ना हो जाऊं, सेवा मेरे अंदर से कहीं किनारे ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं। फिर भरत जी ने जो सेवा की है, उन्होंने अपनी राजगद्दी तक को त्याग दिया। और आप सभी जानते हैं ये कथाएं, तो कोई मुझे कहनी नहीं है। तो खरे एक के जीवन में त्याग है, समर्पण है। सुग्रीव को देखिए, सुग्रीव ने तो शरणागति में चला गया राम जी की, लेकिन बाद में थोड़ा सा विलासी भी हो गया, भूलने भी लगा स्वयं को अपने उसमें। तो फिर स्वामी उन्होंने, रामचंद्र जी ने उसको लक्ष्मण के द्वारा संदेश भेजकर उसको याद कराया। तो यहाँ लक्ष्मण का गुरु रूप भी दिखाया है। अगर जब कभी हम भटकते हैं, तो परमात्मा हमारे लिए गुरु भेजता है और हमें बताता है कि तुम यहाँ भटक रहे हो, समझ जाओ, सीख जाओ, रास्ते पे आ जाओ। तो ये सारी चीजें हमको रामायण बताती है। और ऋषि मुनियों के सारे दुख राम जी ने दूर किए। तो इस तरह के पूरी जो रामायण है, वो इन चीजों से भरी पड़ी है।
तो रामायण से बड़ा हमारे लिए सेवा के लिए और कोई मार्ग नहीं है। पर इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है? अहंकार। जैसे ही अहंकार आया, सब कुछ हमारा मिट्टी में मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बाधा है ये। तो इसके बारे में मैं अभी बात करती हूँ। आप में से कोई बोलना चाहता है तो जरा बोल ले। मैं थोड़ा अपने गले को पानी पिला के विश्राम देती हूँ। हाँ जी। हाँ जी। अभिमान अभिमान तो हमारी जब तक मैं है अपने अंदर, तो वो धीरे धीरे आता रहता है, चाहे वो किसी रूप में आए, चाहे वो सेवा समय आए या वैसे आए। ये अभिमान का बहुत बहुत बड़ा जो दोष है हमारे में। इसको ये इसके ऊपर बहुत काम करना करना हमें चाहिए कि जैसे ही अभिमान है, सब कुछ खत्म, हमारा सब कुछ खत्म होता है, क्योंकि वो कर्ता हम बन गए और उसके उसमें से हमारा सब कुछ खत्म है। तो उस अभिमान में वही आपके हिसाब से कि जैसे जैसे हम मोती पिरोते जाते हैं, तो हर मोती में निखार धीरे धीरे आता है भक्ति के साथ, सेवा के साथ। तो ये सारे जो जो ये अवगुण है वो कम होते जाते हैं, और ये जो मोती हैं वो निखरते जाते हैं, जो हमें श्रद्धा, भक्ति, और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं उस परमात्मा को हर समय अपने साथ रखते हैं, तो ये फिर ये मोती निखर के, तो ये अभिमान और जो दूसरे दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, सब धीरे धीरे कम होते जाते हैं और वो निखरते जाते हाँ हैं। जी। हाँ जी। इसके आपको बताते हैं कि परमात्मा को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कहता है और दोषों से मैं फिर भी, तुम मेरे तक कैसे भी करके पहुंच सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर अहंकार है तो फिर तो परमात्मा ऐसी पटखनियां देता है धोबी की तरह। वो कहता है कि ये मुझे स्वीकार नहीं है, और वो अपने साधक के अहंकार को चूर चूर करके ही रहता है। और इसका उदाहरण आप, फिर वो आपको पहचानता भी नहीं है। वो कहता है मैं तुझे नहीं पहचानता। जिस वक्त आपके अंदर अहंकार आया, वो कहता है मैं नहीं पहचानता तेरे को। इसका उदाहरण मैं अभी बताती हूँ आपको। वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर सेवा आपको मिली है, एक बार ये भी आ गया कि देखो भगवान ने कुछ तो मेरे अंदर देखा ही होगा ना, जो मुझे इतनी बड़ी सेवा देती है। कहते हैं वहीं आप पथ से गिर जाते हो। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये भाव आ गया कि कुछ तो परमात्मा ने देखा होगा ना, शायद मैं अच्छा बोल लेता हूँ, शायद मैं अच्छा सुन लेता हूँ, अच्छा कह सकता हूँ, शायद मैं अच्छा पढ़ लेता हूँ, मेरे को अंदर थोड़ा बहुत कुछ कहने लायक होता है। लेकिन वो परमात्मा कहता है नहीं, तू नहीं है। जब अहंकार होता है तो तू आ जाता है, यहाँ तू नहीं, मैं हूं मैं। और अगर आपके अंदर अहंकार आया, फिर छोड़ेगा भी नहीं। ऐसी पटखनियां देता है, ऐसी मारे मारता है, फिर वो सरल तरीका कोई नहीं होता बचने का। तो इसका उदाहरण उन्होंने क्या बताया, देखिए। वो कहते हैं जब सुग्रीव ने अपने हथियार डाल दिए, कहा वो साधक बन गया, क्योंकि वो एक पर्वत पर रहता था, उसकी स्त्री का हरण हो गया था और उसके पास कुछ था भी नहीं। तो वो जब उसको राम मिले, तो राम भी किस रूप में मिले? गुरु कौन बना? हनुमान। उसने जीव को, जो परमात्मा है, उसको और सुग्रीव को मिलाया। सुग्रीव जीव, परमात्मा जो है राम, जीव को परमात्मा से मिलाया। और मिलाने वाला कौन? हनुमान। तो हनुमान ने उनको जब मिला दिया, तो वो रामचंद्र जी ने उसको अपना लिया। जब अपना लिया तो उसने कहा कि भाई मेरे को बाली बहुत तंग करता है और मेरे को धमकियां देता है। तो भगवान ने उसको कहा कि मैं तेरी मदद करूंगा, तू बाली से लड़ाई कर और मैं तेरे को मदद करता हूँ, और उसको मार गिराए। तो
मित्र के रूप में उन्होंने कहा। लेकिन सुग्रीव के मन में क्या आया, अरे अब तो मैं भगवान का, अब तो राम मेरे साथ है, मुझे किसका डर है, मैं तो निर्बल हूं। लेकिन उसके अंदर अहंकार आ गया। जहां अहंकार आया, जब दोनों लड़ने लगे भाई भाई आपस में, तो परमात्मा ने देखा कि अब ये अहंकार में आ गया, उसने उसको पहचाना ही नहीं। और बाली क्या कह रहा है कि तू न, सुग्रीव कह रहा है भगवान तूने मेरे को क्यों नहीं बचाया, मैं तो मारे खाता रह गया। वो कहता है क्योंकि तेरे अंदर अहंकार आ गया था, मैं तेरे को नहीं पहचानता। उस वक्त मुझे तू तू नहीं दिख रहा था, मुझे तेरा अहंकार दिख रहा था। तो मैं कैसे, इधर बाली भी अहंकारी तू भी अहंकारी, दोनों एक से, तो मैं किसको मारूं, मैं नहीं मारता किसी को। तो इसलिए मैंने तेरे को, और फिर कितनी मारें खाई उसने बाली से। ये किसकी तरफ से था, परमात्मा की तरफ से, धोबी की तरह उसको धो डाला। फिर जब उसको रियलाइज हुआ, फिर जब दूसरी बार गया, तब फिर रामचंद्र जी ने कहा अब ठीक है, क्योंकि उसका अहंकार खत्म हुआ था। तो ये जो है अहंकार हमको कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता। ये सबसे बड़ा गुण हमारा विनम्रता है। बिना विनम्र हुए सेवा हो नहीं सकती, और ना ही हमें परमात्मा कभी अपनाता है। हाँ जी, कहते हैं स्वामी जी ने भी लिखा है, मोटा तन अभिमान का लांघे न भक्ति द्वार। तो तन अभिमान को इतना मोटा बताया है कि भक्ति का द्वार तो छोटा है, लेकिन तन का अभिमान जो है, हमारा अभिमान का जो द्वार है वो हमारा बहुत मोटा है। तो वो भक्ति वहां नहीं जा सकती है। भक्ति के द्वार से मोटा तन अभिमान का लांघे न भक्ति द्वार। तो ये, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, तो ये है अभिमान का। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? हाँ कमलेश जी, ये जो आपने बड़ा अच्छा बताया कि अभिमान जो है ये तो वैसे भी लिखा हुआ है सब जगह पर कि कामना वासना रसना, ये सब जो है क्रोध लोभ मोह, फिर इसका जो है ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष, फिर आता है अहंकार। ये हमारे बंध हैं, ये हमारे बंधक हैं। इससे जो छोड़ने के लिए हमें जो ज्ञान है, ज्ञान मतलब कि हमें परमात्मा की तरफ या आत्मा की तरफ हमने जो बढ़ना है, जो हमारा लक्ष्य है कि मोक्ष और मुक्ति भी यही है कि हम उसको जाने, परमात्मा को जाने या आत्मा को जाने। तो मतलब कि वहां तक पहुंचने के लिए ये हमारे बाद में आते हैं। अब सेवा जो है, सेवा से क्या होता है, एक हमारा मन भी साफ होता है। इसमें ये भी लिखा है, मन से ह्यूमिलिटी जब आती है, वाकई में आपका बात जो कह रहे हैं आप कि अहंकार जो है उससे भी क्षीण होता है, सेवा से ही होता है। जब हम हमारे अंदर अभी ह्यूमिलिटी आती है तो सेवा आती है। ये जो सेवा जो है, मैंने जो देखा है कि भक्ति कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग से जो सिमरन है, जो हमने पढ़ा है, ये सारा जो है, इससे इसको जब हम साधना करते हैं तो साधक बन के हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है। भाव से ये हमारी सेवा अपने आप पैदा हो जाती है। तो ये एक लक्षण है ये हमारी, जिसमें कि हमारे अंदर एक करुणा, उदारता, सहानुभूति, दया, दान, फीलिंग फॉर अनफॉर्चुनेट पीपल, और सद्भावना, उपकार, निस्वार्थ से परमार्थ की तरफ जाना, ये सब पराहित की निशानियां हैं। ये अपने आप अंदर हमारे पैर, जब हमारा अध्यात्म अपनी ऊंचाई के ऊपर जाने लगता है तो ये हमारी भावनाएं जो हैं ये सेवा के रूप में अपने आप प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। ये परमात्मा की कृपा ही है, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो साधना में क्या है कि हमारा जो मन है एक तरफ फोकस हो जाता है परमात्मा की तरफ। जो जब भी कहते हैं ना राम का नाम ना छूटे, वो इसका मतलब यही है कि हम किसी तरह उसकी उसकी ध्यान में रहें। वो ध्यान में फिर ये कृपा बरसती है तो हमारे अंदर ये सद्भावना सी जागृत होती है, ये उपकार की भावना होती है, तो हम करते हैं ये काम। और वैसे भी इससे मन भी साफ होता है सेवा से, और चित्त भी साफ हो जाता सही है। बात कहा अंकल आपने कि जो सेवा करके जो हो, जिससे हमारे को मन की शुद्धि जो होती है
वो सेवा एक one of the big instrument which can give us the शुद्धि of our मन की बिल्कुल शुद्धि के लिए बिल्कुल सेवा बहुत बड़ा 100%। जी और सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा आपके अंदर से सेवा निकलती है आपके अंदर से, हाँ जी वो उज्जवल होती है सेवा। देखिए, मैंने सेवा सबसे पहले ही कहा था, सेवा हरती पाप। जब पाप आपके अंदर से निकल गए, आप शुद्ध तो हो ही गए। हमने शुरुआत ही यहीं से करी, और जो गुण आप लोग बार बार सारे बता रहे हैं, हमने तो ऑलरेडी माला पिरोई है, उसमें से कोई गुण बचा ही नहीं हुआ है। जब तक ये गुण नहीं है तब तक सेवा नहीं है। तो इसलिए इनको इकट्ठे करके ले लो या अलग अलग करके ले लो, ये सब हमारी अपने ऊपर है। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा कहा है और सबने अपने भाव प्रकट किए हैं, अति सुंदर। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, मैं कर देखती हूँ। और लिखा है, राम सुमिर कर रहम करे ना, ये कैसे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो, ये कहाँ से है? नहीं, पढ़ नहीं रही हूँ मैं। ओ अच्छा अच्छा, आपके नोट्स हैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने ना क्या किया है, जो मेरे को कई सारी चीजें थी तो मैंने छोटे छोटे नोट्स बना के इसलिए रखे नहीं ठीक कि है मैं ठीक कोई चीज भूलूं ना। हम सब अदरवाइज समझ रहे हैं, तो मैं हम सब लिखती नहीं। हैरान हो रहे हैं, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, हमें तो मैं नजर नहीं आ नहीं, रहा। मैं लिखती नहीं हूँ ना, मैं लिख के रखती हूँ, मेरे को दिमाग में रखती हूँ। पर अच्छी आज बात, कुछ ज्यादा था तो मेरे, और तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी तो मैं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इसलिए। अच्छा पढ़ रहे हैं आप। वो कहते हैं, राम सुमिर कर रहम करे ना, कैसे सुख तू पाएगा। राम तो करते हैं, वो सुमिरते हैं, लेकिन दया भाव नहीं है हमारे अंदर। इसी तरह से कहते हैं, तो फिर सुख कैसे पाएगा। अंदर तो सुख जो है परमात्मा के नाम से और रहम से आएगा। और फिर कहते हैं, कृष्ण सुमर कर कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। ये भजन है बड़ा सुंदर, हरि ओम शरणम का। राम सुमिर कर रहम करे ना, कैसे सुख तू पाएगा। कृष्ण सुमिर कर कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। तो ये सारी चीजें सीखने की चीज है। एक और जगह मैंने सुना, वो कहते हैं, सेवा जो है ये गहना है, ये श्रृंगार है। ये भगवत गीता में लिखा है, सेवा जो है ये गहना है, ये साधक का श्रृंगार है। अगर आप साधक कोई श्रृंगार करना चाहता है तो अपने आप को सेवा में लगाओ। सेवा तुम्हारा सबसे बड़ा श्रृंगार है। सेवा कर्म आराधन है, ये हमारी अमृतवाणी में है कि जैसे राम नाम है कर्म आराधन, तो उसी तरह सेवा भी हमारा आराधन है। ये हमारी भक्ति है। सेवा करते करते तुम्हारी भक्ति हो जाती है, तुमको अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं। तो ये सारी चीजें जो हैं मिलाकर हमने सेवा के लिए सीखी हैं, इसमें से कुछ तो हम अपने अंदर लेके ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए अब हम स्वामी जी के दोहों को पढ़ेंगे। हाँ जी। उषा आंटी 16 and 17। हाँ जी। देख देव को दीन में, देवालय ले मान, दया देव का देहरा, दया दीन में जान, दीन सेव कर दूर हूँ, हठ एठन अतिमान, घृणा बड़प्पन ना रहे, भेद भाव का ज्ञान,
घृणा बड़प्पन ना रहे, भेदभाव का ज्ञान। जय श्री। हाँ जी, कह रहे हैं देख देव को दीन में, कोई जो दीनहीन है, जिसके अंदर कुछ कमी है किसी भी तरह की, इस दीन को हमने कई बार पहले भी बताया है कि दीन क्या है, जिसके पास में परमात्मा की दया से दिया हुआ हम लोगों से कम है, तो ऐसे मनुष्य को दीन कहा गया है। उसको किसी की बाहरी मदद की जरूरत है, वो दीन है। कहते हैं जब भी किसी को दीन को देखो तो उसमें दीन में उस दीन को ना देखकर परमात्मा को देखो। देख देव को दीन में, देवालय लीना, देवालय मतलब मंदिर, उसको उसके शरीर को ना देखो कि इसका शरीर कैसा है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा वो अष्टावक्र जी का, कि उनके पूरे शरीर में कितने टेढ़े मेढ़े थे। तो जब वो एक गोष्ठी में गए राजा जनक के दरबार में, तो लोगों ने उनको शरीर से परखा, उनके ज्ञान से किसी ने नहीं परखा, तो वो छोड़ के चले जाने लगे। जब पूछा गया तो कहने लगे यहाँ सारे चमार बैठे हैं और मैं चमारों के बीच बैठना नहीं चाहता, ये लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, मेरे को देख के इन्होंने मेरे ज्ञान को नहीं देखा है। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जब भी किसी दीन को देखो तो उसको परमात्मा का मंदिर मानो, कि उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। दया देव का देहरा, दया जो है ये परमात्मा के घर की दहलीज है। देहरा क्या होता है? दहलीज, जहां से हम घर की शुरुआत होती है, हम अंदर घुसते हैं। कहते हैं अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप परमात्मा के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते। दया दीन में ज्ञान, पता नहीं परमात्मा क्या चाह रहे हैं आज मुझसे। थोड़ा सा हाँ रेस्ट जी, करो, 2 मिनट भजन लगा देता हूँ एक। हाँ जी, चलेगा, मैं गर्म पानी पीती हूँ। सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। पास पड़ोस दुखी दीनों में, क्या उसको पहचाना है। क्या उसको पहचाना है। जब तक तेरी खुदी न टूटे, खुदा नजर ना आएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। ये संसार कर्म की खेती,
जो बोए वो ही पाए, जो बोए वो ही पाए। प्रेम प्यार से सींच ले जीवन, ये अवसर फिर ना आए, ये अवसर फिर ना आए। 4 दिनों का जीवन है ये, कब तक ठोकर खाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। अंतर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुझे दिखलाता है, राह तुझे दिखलाता है। मन की कहीं पे चलने वाले फिर पीछे पछताएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। शरण गए बिन जाप है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा, निष्फल है जीवन तेरा। जन्म मरण की हाँस न छूटे, रहे दुखों से नित घेरा, रहे दुखों से नित घेरा। पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझ उठाएगा। राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ, कह रहे हैं दया देव का देहरा। जो दया है अगर आपके मन के अंदर आ गई तो समझिए परमात्मा ने अपना दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया है और तुम उस दहलीज को पार करके उस तक पहुंच सकते हो। दया दया दी, सॉरी जी, मैं क्या आज आंटी भजन कर लेते हैं अगर इस ओके। चलो इस लाइन को करने दो। दया दीन में जा, या बोला नहीं जा रहा, पता नहीं, सुबह तो ठीक था, इतना बुरा नहीं था। आज मेरी सपोर्ट भी नहीं है मेरे पास में, मैं अकेली बैठी हूँ। चलो मेरे ख्याल से आज आप भजन नहीं लगाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा बोल पाऊंगी ऐसे। और कोई बोलना चाहता है तो बेशक अपना बोल। विपिन जी, आप थोड़ा सा अपना गुरु कबीर जी के बारे में कुछ दोहे का कुछ कह सकते हो आप? चोपड़ा साहब कुछ बोलते हैं। मैं कुछ 2 मिनट, मेरी भी 2 लाइनें हो जाएं। हम बात सारी सेवा की कर रहे हैं और अभी अभी हमने पढ़ा भक्त की भावना में 9वें पैरे पे था उद्यम कर्म उद्योग से, विच मीन्स के नेक काम करने से, और उसके बाद लिखा है कि पर का कर उपकार।
तो अगर जब हम काम करें कुछ भी सोच करके, और अगर अपने आप को निमित्त बना के समझे, बनकर समझे, ये मालिक की कृपा है, उसने हमें ये कहा है कि ये काम कर, और एक्सपेक्ट कुछ ना करें, तो तब हम एक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। भगवान ने हमें बनाया, जैसे सिखों के धर्म में होता है ना, अपने दसवंत का 10वें हिस्से का दान करना है। तो आपने कुछ भी काम करा, बिजनेस करा, काम करा, प्रोफेशन करा, उसका कुछ हिस्सा देने की बात अगर सोचते हैं, तो देन यू आर सिंक्रोनाइजिंग एवरीथिंग, योर एक्शन, मन वचन सब चीजों से सेवा के भाव से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये आ जाए कि मैं जो भगवान का नाम लेता हूँ, मंदिर जाता हूँ, काम करता हूँ, तो मुझे मिलेगा क्या? तो मिलेगा क्या? तब आप पहले तो निष्काम कर ही नहीं रहे। मिलेगा क्या से मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि एक मारवाड़ी टिकट ले रहा था रेलवे की, तो काउंटर पे उसने पूछा, भाई रामपुर की टिकट एक देना। तो क्लर्क ने कहा कि रामपुर 3 है भाई साहब, एक यूपी में, एक एमपी में, एक बिहार में, कहाँ का टिकट चाहिए? तो कहता ये पूछने की कोई बात है, जो सस्ता दे दे तू मुझे। अब मारवाड़ी तो अपना व्यापार देख रहा था, तो जाना था ससुराल, पहुंचा वो मरघट पे। तो अगर आप सेवा इस भाव से करते हो कि मुझे मिलेगा क्या, तो सेवा बेकार है। मिलना मिलाना कुछ नहीं है, बल्कि खो और जाएगा। क्या खो जाएगा? लोभ, मोह, अहंकार, ये चीजें चली जाएंगी से। अहंकार पहले से ही किल हो जाएगा व्हेन यू डू निष्काम सेवा। तो इसमें सेवा और नाम जाप और ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं कनेक्टेड, और भक्ति भावना इज ए फंडामेंटल प्लैंक जिसके ऊपर आप रेस्ट करके ये सारी चीजें करते हो। मुझे एक और छोटा सा वो याद आ रहा है, इससे रेलेवेंट तो कहूँ, महाभारत में ये जो पांडव थे, तो इनका धर्म धर्म क्या, जो युधिष्ठिर था इसे बोलते हैं धर्मराज, तो उसने सारे धीरे 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 जब उसको मरने के दिन आए, तो उसके भाई एक एक करके उनकी डेथ होती रही। लेकिन एक कुत्ता था इनके साथ, उसे वो नहीं छोड़ता था, ना कुत्ता उसे छोड़ता था, ना ही उसे छोड़ता था, दोनों को प्यार था। करते करते इसे जब स्वर्ग के द्वार पे पहुंचे, तो द्वार खुला धर्मराज के लिए, तो देव द्वार पे कहा कि भाई यहाँ तो मुश्किल से एंट्री इंसानों को मिलती है, कुत्तों को कहाँ से हाथ ले आए? ये नहीं जा सकता, ये नहीं जाएगा बिल्कुल। तो इन्होंने जवाब दिया कि ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ये मेरे साथ ही है, तो ठीक है मैं हट जाता हूँ, मैं नहीं जाता। तो तब भगवान ने बताया कि ये जो कुत्ता कह रहे हैं, ये कुत्ता है ही नहीं, ये भगवान का नाम है, रूप है। कहते ये मेरे साथ रहेगा तो मेरी मुक्ति होगी, साथ जाएगा तो ही। तो फिर वो दरवाजे स्वर्ग के उनके लिए भी खुले और कुत्ते के लिए। कुत्ता वाज ओनली फॉर्म, ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में डॉग है। आप अगर किसी चीज का साथ नहीं छोड़ते, जैसे राम नाम का साथ आप नहीं छोड़ते, तो आप अल्टीमेटली वहां पहुंचते हो मोक्ष की तरफ, जहां आपको पहुंचना चाहिए। बाकी चीजें जैसे आपने बताई, सेवा की बात हम कर रहे हैं, तो दैट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ योर भावना। थैंक यू।